जो देखिए ये DSSB का जो है आपका बच्चे कहते हैं मैम नॉन फार्मा के क्वेश्चंस भी दिखाइए कैसे आते हैं, है ना। तो एक पेपर के हम मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। तो अभी जो है ये 6 मई का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। ओके, तो इसके नॉन फार्मा के क्वेश्चंस देख लो कैसे क्या इसमें बने हैं। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सभी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, है ना। और अभी फार्मा MCQ ऐप भी अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर टेस्ट सीरीज और कोर्सेज मिल जाते हैं आपको। देखो अभी इसके क्वेश्चन देखो, है ना। इसमें देखो सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलो द सेम पैटर्न एज फॉलोड बाय 2 पेयर गिवन बिलो। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 आया है। तो आप इसको सोल्व कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, है ना। अब A+B का मतलब है A इज सन ऑफ B, A-B का A इज ब्रदर ऑफ B। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने देखे थे ना। तो ये ब्रदर सन, जिसका आंसर हो जाएगा ब्रदर से सन्स वाइफ फादर। ओके, नेक्स्ट है देखो A स्टैंड्स फॉर डिवाइड, B स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसमें आंसर ऑप्शन 1 आ जाएगा 17। नेक्स्ट देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसमें जो है ऑप्शन 2 आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट आपको देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें ऑप्शन 1 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट भी इसी टाइप से क्वेश्चन है। ओके, इसमें फिर वही A स्टैंड्स फॉर डिवाइड, B स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। ओके, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसमें देखिए इन अ रो 45 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, युवराज इज 31st फ्रॉम राइट हैंड, इफ शिवाग इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ युवराज, व्हाट इज शिवाग पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन। ओके, तो ये थर्ड आ जाएगा। तो ये रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन ही हर जो आपके देखोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर होगा ना, ABCD KLNMR फेसिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ओके, तो ये कर लेना, ऑप्शन 3 आ जाएगा। इसमें देखिए ये उस टाइप से है, सम क्रैब्स आर फैन, सम क्रैब्स आर शीट्स। ठीक है, तो इसको कर लेना, इसका ऑप्शन 2 निकल के आएगा। नेक्स्ट है देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट तो इस टाइप से 20 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज होता है, इसकी मिरर इमेज आपने बतानी है देखो, है ना। तो इसका आंसर क्या निकल के, कौन सा इसका मिरर इमेज है, तो देखो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ये 4th वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, है ना। तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। अब ये फिर से आपका जो है ये इसी टाइप से है, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा 4 इसका। इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, तो ये देख लो आप। नेक्स्ट ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, है ना। अभी नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। देखिए हु रोड द बुक स्त्री पुरुष तुलाना, है ना। तो ये ऑप्शन 4 है, तारा भाई शिंदे। एज पर द सेंसस ऑफ इंडियन 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड मोर देन 50% अर्बनाइजेशन, तो है गोवा एंड मिजोरम। नेम ऑफ स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 दिसंबर 2024 टू प्रोवाइड पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग टू फार्मर्स थ्रू लोन अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच आर्टिकल, ये आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन, आर्टिकल 131 आएगा। इसमें ऑटोबायोग्राफी विंग ऑफ फायर विच नरेट द ऑथर जर्नी फ्रॉम ए स्मॉल टाउन टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाई, किसने लिखी है ये जो ऑटोबायोग्राफी है विंग ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है फास्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड नेमली परमवीर चक्र एंड महावीर चक्र एंड वीर चक्र वो इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा 26 January 1950। In term of basic mechanism of photosynthesis, what did Cornelius von Neil discover करा 1931 में, ऑक्सीजन रिलीज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम H2 रादर देन CO2। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर है, ये आर्टिकल 324 आ जाएगा बच्चों। ये है प्रार्थना समाज विच sought to remove caste restriction, abolish child marriage, encourage the education of women and the ban on widow remarriage was established in which year in Bombay, 1867।
फरवरी 2025 में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टेस्टेड सक्सेसफुली ऑफ द उड़ीसा कोस्ट वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो जाएगा DRDO। नेक्स्ट विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 2 दिया हुआ विटामिन ए। आर्टिकल के ऊपर है भाई, इसका आर्टिकल 8 आंसर है। टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, तो यह है त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये है सुंदरबन इज डोमिनेटेड बाय विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, तो ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट। 18 ईयर ओल्ड इंडियन ग्रैंड मास्टर गुकेश दोमाराजू क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू चैलेंज फॉर द FIDE वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप आफ्टर विनिंग विच मेजर टूर्नामेंट इन 2024, तो ये है FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट देखो ये इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन ब्लैक मार्केट और इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑन द एक्यूरेसी ऑफ GDP एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, तो इट लीड्स टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ GDP। जैसे फॉलोइंग एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज इन द किचन में, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बेकिंग अ केक। एज ऑफ 31 जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो मैथिली। नेक्स्ट क्या है, ये देख लो भाई, इसका आंसर है ऑप्शन 4 A एंड C। ओके, ने ये हो गया आपके एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर, है ना, ऐसा हमने एक उस पेपर में भी देखा था, 1 से 41 तक के, तो ऑप्शन 4 राइट आ जाएगा। इसको सोल्व करना है आपने, ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 निकल के आएगा। नेक्स्ट देखो, इस टाइप से क्वेश्चन है बच्चों, A डज हाफ का काम करता है 4 दिन में, B 25% वर्क 3 दिन में करेगा, A और B इकट्ठे करेंगे तो 3 दिन में कर देंगे, तो इस टाइप से क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 निकल के आएगा इसका। नेक्स्ट देख लो बच्चों, इस टाइप से है, इसको सोल्व कर लेना आप, इनको ना स्क्रीनशॉट लेके और फिर आप इनको सोल्व कर लेना। ओके, ये देख लीजिए, इस टाइप से है, इसका आंसर ऑप्शन 4 आया है। एवरेज दे रखा है ऑफ 11 रिजल्ट इज 62, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट 58, दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 62, फाइंड द 6th रिजल्ट, ऑप्शन 4 आ जाएगा 38। एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 15 105 आएगा। अ सॉलिड राइट स्क्वायर कोन्स ऑफ हाइट दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है, इस उसको कट करा एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टेक्स बाय प्लेन पैरेलल टू बेस ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन बताना है, ऑप्शन 1 आ जाएगा, है ना। तो ये देख लो, इसमें ये डिस्काउंट है 15% का, 10% ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, टोटल डिस्काउंट इतना है, सेलिंग प्राइस बताना, ऑप्शन 3 आएगा। इसमें देखिए, मैन कैन रो एट अ स्पीड दे रखी है आपको, ही गोज टू अ सर्टेन विच फ्लो एट दिस, एवरेज स्पीड बतानी है, ये ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ट्रेन गोज A to B एट स्पीड दे रखी है, रिटर्न B to A सेम रूट एट द 40 km/h, एवरेज स्पीड। ओके, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। मोहन ने बोरो करा अमाउंट इतना फ्रॉम बैंक टू स्टार्ट ए बिजनेस, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट बताना है, एट द रेट ऑफ 5%। ओके, पॉपुलेशन विलेज का बता रखा है, इंक्रीज हो गया बाय 10% फर्स्ट ईयर में, इंक्रीज हुआ 20% सेकेंड ईयर में, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर बताना है आपने, ऑप्शन 4 आ जाएगा। पॉपुलेशन टाउन का दे रखा है, 1994 में इतना था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया 2 सक्सेसिव डिकेड्स बाय 50% इन ईच डिकेड। ओके, पॉपुलेशन 2004 में कितना होगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। अब ये देख लो, प्रॉफिट लॉस के ऊपर है ये, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 6% निकल के आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है, इसमें ऑप्शन 1 है। ओके, ये देख लीजिए, सिलेंड्रिकल वेसल दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपको, तो इसमें यह आंसर ऑप्शन 4 निकल के आएगा। टैप फिल्स सिस्टर्न इन 15 आवर्स। ओके, अनदर टैप एम्प्टी करता है फुल टैंक को 30 आवर में, हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली इफ द टैंक इज एम्प्टी इन बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर। ओके, 30 आ जाएगा। अभी देख लो, मार्क्ड प्राइस दे रखा है वाटर कूलर का, शॉपकीपर ऑफर एंड ऑफ सीजन डिस्काउंट 38% का, सेलिंग प्राइस बताना है। ओके, तो अब आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वर क्या है, थोरोली वेरीफाइड टू एंश्योर द वैलिडिटी। ओके,
इसमें क्या करना है, इसमें भी इस टाइप से, रेशमा डबल चेक ऑल हर कैलकुलेशंस बिफोर शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, इसमें भी इसी टाइप से है। ओके, व्हेन ये आर्टिकल के ऊपर है, कौन सा आर्टिकल आएगा, तो ओके, तो इसमें एन आएगा। नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है कि भाई जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसे कि ये है इंसीडियस है ना, तो इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड। ओके, कौन सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको इनकरेक्टली बताना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं ना स्पेलिंग के ऊपर, कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ओके, तो इसको अरेंज करना है सेंटेंस को, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। अभी आपने फिर से फिल इन ऑप्शन फिल करना है, इसमें से रिसोर्सफुल आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूट करना है ना, अ लार्ज फायर विच बर्न्स अ लॉट ऑफ बिल्डिंग लैंड एंड फॉरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिग्रेशन। नेक्स्ट सेलेक्ट क्या करना है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूट करना है आपने, ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट ये फिर से अरेंज करनी है सेंटेंस, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ये मीनिंग बताना है, इन द रेड का स्पेंडिंग एंड ओइंग मोर मनी देन बीइंग अर्नड। ओके, एंटोनिम बताना है बच्चों, अंडरलाइन वर्ड जो है मैग्नेनिमस का, तो सेल्फिश हो जाएगा इसका एंटोनिम। अब आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस आइडियम का, पुट ऑल वंस एग इन वन बास्केट टू रिस्क ऑल वन हैज़ ऑन अ सिंगल वेंचर। ओके, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के ऊपर भी 2 क्वेश्चन आते हैं ना। फिर आपने आर्टिकल के ऊपर है बच्चों ये, एन ओल्ड हॉर्स स्टम्पल्स एंड नोट्स। ओके, तो अब ये कॉम्प्रिहेंशन है, इनको आप देख लो, ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 2 निकल के आया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी, ठीक है। ये हो गए आपके टोन ऑफ द स्पीकर एनालिटिकल, और ये 20 वाला, ठीक है, तो ये आपके हो गए इंग्लिश के। अभी इस टाइप से आपके हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। ओके, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, मतलब ये लोकोक्ति है, इसका मीनिंग क्या है, अलगाव की स्थिति। ओके, नेक्स्ट, वह अपनी माँ के पुराने आभूषण को बड़े प्यार संजो कर रखता है ना, तो आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है, आभरण। ये आपने अरेंज करना है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा, अरेंज कर लेना है इसको। इसमें क्या करना है, इस मंदिर की भव्य वास्तुकला देखने होगे, वाक्य में डैश विशेषण, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपको, रेखांकी शब्द कौन सा, इंद्र है ना, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, पुरंदर। फिर कह रहे हैं नायिका रूठ कर चली गई है, वाक्य में डैश क्रिया कौन सी है, क्रिया पूर्वकालिक। ये क्या है, उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान को परम मोक्षदायिनी विद्या के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, किस भाग में त्रुटि है, मोक्षदायिनी में ही त्रुटि है बच्चों। ये रेखांकित शब्द का क्या करना है, सही भेद के लिए विकल्प चुन। अच्छा, किसान ने खेत में थोड़ा सा पानी छोड़ा, वाक्य में खाली कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है इसमें। अब रेखांकित शब्द के लिए सार्थक शब्द बताना है, बड़े उद्देश्य से की गई मंत्रणा, दुराभिसंधि। अब परीक्षा मार्च में होगी, तो ये अधिकरण कारक है भाई इसमें। मैंने मित्र को पत्र लिखा, संप्रदान कारक। ये जो है उसकी इच्छा के अनुसार, तो रेखांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द उसकी इच्छा के अनुसार है, क्या ये, इप्सित। नेक्स्ट है तख्त या तख्ता, लोकोक्ति का अर्थ है शान से रहना या भूखों मरना। अब ये क्रम में करने हैं आपको, ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका। अच्छा, इसमें त्रुटि बतानी है, कहाँ पर है भाई, दरिद्रता में ही त्रुटि है। नेक्स्ट ये देख लो, एक गद्यांश तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन आ गए, ठीक है, तो इसमें आंसर करना है, जिसने कभी हंसना न सीखा उसने जीना न सीखा। इसका आशय है हंसी जीवन को सरल और जीने योग्य बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हंसी किस स्थिति में संभव है, जब व्यक्ति परिस्थितियों को सहज भाव से देख सके।
नेक्स्ट देख लो, गद्यांश के अनुसार व्यंग का जीवन में क्या प्रभाव होता है? यह जीवन की विसंगतियों को प्रखरता से उभारता है। गद्यांश के अनुसार व्यंग का मुख्य उद्देश्य है समाज की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करना। और जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हास्य और व्यंग का साहित्यिक महत्व क्या है गद्यांश में? गंभीर संदेशों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने तुमको दिखा दी कैसे के क्वेश्चंस पूछे गए। नॉन फार्मा के क्वेश्चंस हमने करे हुए थे। ओके, ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।